बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड हीट। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स और हीट वाला चैप्टर हमारे पास है। उसको हमने स्टार्ट किया था। इसका पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रेशर ऑफ गैस को। अब डिस्कस करेंगे टॉपिक 11.12 2 और 11.3 माइट बी पॉसिबल। हाँ, 11.2 और 11.3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इकट्ठा। इसमें इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट, ये तीन चीज़ें डिस्कस की जाएंगी ताकि हम आने वाला लेक्चर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या माइट बी पॉसिबल किसी के साथ उसको एक्सप्लेन कर दूँ तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ईजिली एक्सप्लेन कर सकें, उसको समझ सकें। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट वाला चैप्टर हम लोग करें। अगर इससे पहले आपने प्रेशर ऑफ गैस वाला टॉपिक आपने नहीं देखा तो उस टॉपिक को लाजमी जाकर देखें। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। और बाकी लेक्चर्स को भी आप लोग सुन सकते हैं। 9th 10th फर्स्ट या सेकंड के कई टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट मौजूद है, आप उसके अलावा भी वॉच को कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं टॉपिक पे, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड हीट पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और देन हम जाएंगे कि उससे हमारे पास हीट और वर्क का क्या फिनोमेना रिलेट होता है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि आप किसी चीज़ थर्मल प्रोसेस से या हीट से आपको मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं। डेट एक्सप्लेन्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है कि आप अगर हीट प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को, हीट प्रोवाइड करने से अगर वो कोई मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, कोई वर्क डन प्रोवाइड करती है, तो इट मीन्स आपको थर्मोडायनेमिक्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं बेसिकली तौर पर। तो इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम है, एक पिस्टन का सिस्टम है। ये मेरे पास एक सिलेंडर ऑफ गैस है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मौजूद हैं। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद, इनकी कुछ इंटरनल एनर्जी है। तो सबसे पहले याद रखें कि आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो होती है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द बॉडी, या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम होती हैं, या आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, और हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम ऑफ पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, गैसेस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम गैस को डिस्कस कर रहे हैं आइडियली तौर पर। देखिए हमारे पास जो गैस डिस्कस हो रही है वो डिस्कस हो रही है आइडियली, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्मेशन होती है रियल तौर पर। अगर गैस को डिस्कस किया जा रहा है, आइडियल गैस को डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ रियल गैस को डिस्कस किया जा रहा है। हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस को, ठीक है, रियल गैस को नहीं कर रहे, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में आइडियल गैस को। तो आइडियल गैस के लिए अगर देखें तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस है वो जस्ट डिपेंड करती है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। अगर हम आइडियल गैस की बात करें जस्ट, ठीक है, अगर हम जस्ट आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास जस्ट डिपेंड करती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। लेकिन अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में हमारे पास जो मूवमेंट होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, वो ट्रांसलेटरी भी होती है, रोटेटरी भी होती है, ठीक है, और इटसेल्फ वाइब्रेटरी भी होती है। तो हम क्योंकि जो डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में भी ही पढ़ा था, लेकिन वो आइडियल गैस के लिए था कि सर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे थे। तो हमने उसमें भी यही काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ा था, क्योंकि हम आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडियल गैस को डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है। तो कैसे होती है, या इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? तो कहने का मकसद ये कि इंटरनल एनर्जी में जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें से हम आइडियल गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें किसी भी बॉडी के अंदर जो तमाम एनर्जीज मौजूद हैं उन एनर्जीज को हम कहते हैं कि ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी है आपके पास। अब बात आती है आपके पास ये पॉइंट हीट से। सबसे पहला पॉइंट ये कि हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। हम लोग इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए आपके पास जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं इस कंटेनर को,
हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मैंने क्यों हीट प्रोवाइड की सिलेंडर को और इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। हीट प्रोवाइड करने से इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं आइडियल गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज होने की वजह से इसकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होता है, अगर कोई वर्क डन होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैसे वर्क डन होता है, मैं कहता हूँ कि आपके पास सबसे पहले इसके ऊपर कोई पिस्टन रखा गया था, पिस्टन इटसेल्फ आपके पास कोई वेट पड़ा है इसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर। जो वेट पड़ा है, हम क्या करते हैं, जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम अलाउ करते हैं इसको कि ये एक्सपैंड कर जाए, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करें। जाहिर सी बात है, जब आप गैस इसको हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंशन की तरफ जब वो जाएंगे तो अगर हम इसको अलाउ कर दें पिस्टन को कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स को आप हीटअप होने दें, तो कुछ डिस्टेंस ये कवर कर जाएगा डेल वाई का। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर कर देगा। अब वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन हमारे पास होता है, अगर इस वर्क की फॉर्मेशन को लिखा जाए कि वर्क डन मेरे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल एनर्जी ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया, इंटरनल एनर्जी ने यहाँ पे ये रोल प्ले किया कि सर इंटरनल एनर्जी ने जब हीट प्रोवाइड की हमने, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई जिसकी वजह से कुछ वर्क डन हुआ। तो जो वर्क डन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल वाई। और प्रेशर वाले फॉर्मूले से अगर हम निकालें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स निकालें तो हमारे पास आता है P इंटू ए। इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूं, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब जब हम इसने ये पुट कर दिया प्रेशर इंटू एरिया टू वर्क डन, तो ये दो चीजें आपके पास मिलके बनाएंगी चेंज इन वॉल्यूम। क्या बनाएंगी, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन मेरे पास बेसिकली PV की फॉर्मेशन में आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्मेशन में आ गया। जब आपने इसको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की, इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करने से इनके मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसने कुछ वर्क डन किया, वॉल्यूम जो था वो चेंज हुआ, तो हमारे पास वर्क डन आ गया P डॉट डेल V। तो इस तरह आप किसी हीट प्रोवाइड करके किसी भी चीज को अगर आप उससे वर्क डन ले रहे हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स में लाई कर देता है आपके पास। तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटरनल एनर्जी का, वर्क का और हीट का। अब कुछ पॉइंट्स और इंटरनल एनर्जी वगैरह के अबाउट समझ लें कि अगर इस सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है मेरे पास, अगर इस सिस्टम के अंदर बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मैं कहूंगा कि इंटरनल एनर्जी शुड बी पॉजिटिव। अगर हीट प्रोवाइड करने से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो इट मींस इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो इट मींस इट इज नेगेटिव। इसी तरह अगर हम बात करें हीट की, अगर हीट सिस्टम से रिलीज हो रही है तो वो टेकन एज नेगेटिव, और अगर ऐड हो रही है तो टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर सिस्टम से हीट अगर रिलीज हो रही है तो टेकन एज पॉजिटिव, अगर नहीं हो रही तो टेकन एज नेगेटिव। और वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है, इफ वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, तो देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, एंड इफ इस वर्क डन इज बाय द सिस्टम, द वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। ये कुछ साइन कन्वेंशन हैं, इसके कन्वेंशंस को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मक्खी बाहर आ जा। तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड हीट की कुछ फॉर्मेशंस हमने पढ़ी और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है हमने अभी स्पेसिफिक तौर पर, ताकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकें इजीली तौर पर। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं।